यूसुफ जी देखिए, एक बहुत ही राहत की खबर ये, जैसे आपने बताया कि अभी 10 मिनट पहले राहत की खबर आई है हर की पौड़ी से, कि महिला पहलवानों जी ने उस बहुत ही करुणिक दृश्य के बाद जो कुछ हम देख रहे थे 6 बजे से, आखिरकार गुड सेंस प्रिवेल्ड और उन्होंने इस निर्णय को टाल दिया है फॉर द टाइमिंग फॉर नेक्स्ट 5 डेज। तो इस बात से तो मैं थोड़ी सी राहत मुझे मिली है कि कम से कम एक इतना बड़ा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो देश की बदनामी होने वाली थी वो कम से कम बची है। एक इस बात के लिए जी तो थोड़ी सी राहत है। लेकिन ये जो जी पूरा जिस तंत्र की आप बात कर रहे थे और जो आज जो परिस्थितियां बनी है, इसको थोड़ा सा यूसुफ जी खोल के देखने की बात है। आज जो जो दृश्य था, जो आज हर की पौड़ी में जो दृश्य था, वो हृदय विदारक था और आत्मा को झकझोर देने वाला था। किसी भी खिलाड़ी को इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जैसे देश की परिस्थितियों में, महिलाओं में खासतौर पे, कि कितनी सदियों के संघर्ष के बाद वो बेचारी घर से बाहर निकलने के लायक हुई है, खेलों में भाग लेने के लायक हुई है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना सिक्का जमाने के लायक हुई है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जैसे जो एक पारंपरिक देश था जिस रूढ़ियों से घिरा हुआ है। और वो लड़कियां अपनी सारी उपलब्धियों, मेडल, जैसे फौजी और खिलाड़ी, उसके लिए तो ये मेडल ही है, उनके लिए वीरता के मेडल है, इनके लिए उपलब्धियों के मेडल। और उनको जिस तरीके से मजबूर किया गया, और उन्होंने कहा कि हम तो, अच्छा कमाल देखिए, जो जिस तंत्र की आपने बात की, जो मैंने लिखा दिन में, वो तंत्र क्या है? उनको पूरे तंत्र में भरोसा ही नहीं रहा। वो ठीक तो कह रही है कि राष्ट्रपति हमसे 2 किलोमीटर दूर बैठी थी, हमें बुलाया भी नहीं। पूरी सरकार हमारे 2 किलोमीटर में बैठी है, पूरा सेक्रेटरीट है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, खेल मंत्री, किसने नहीं बुलाया? तो उनकी व्यथा देखिए आप। इस सारे में जो सबसे जो मुझे जो पीड़ादायक बात लगी, देखिए सत्ताएं तो अमूमन कोई किसकी हो, किसी की हो, उनका चरित्र लगभग सेम सा ही रहता है। लेकिन मुझे तो इस देश की जो हम सब की जो सामूहिक चेतना है, आज उसके ऊपर भी सोचने का मौका मिला कि ये अग्नि परीक्षा का दौर है और हम सब घर बैठे हुए हैं। इन बेटियों ने इसमें एशियाड गेम्स के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, और पहली बार साक्षी मलिक ओलंपिक के अंदर मेडल लेकर आए। और आज अगर उस लड़की का आप देखते, पूरा वो फोटोग्राफ में लाइव देख रहा था वहां हर की पौड़ी पे, वो उनको एक पोटली में, एक बक्से में डाल के छाती पे लगाकर 1 घंटा रोती रही। शी वॉज लिटरली क्राइंग। ऐसे ही विनेश का था, ऐसे ही बजरंग पुनिया रो रहे थे। तो ये क्या सीन और क्या ये किस तरह का ऑप्टिक्स इस देश में क्रिएट किया गया, क्यों किया गया, क्या कारण है इसके? तो पूरे तंत्र को, जिस तंत्र की आप बात कर रहे थे, चाहे वो न्याय तंत्र हो, चाहे वो पुलिस तंत्र हो, चाहे वो सियासी तंत्र हो, क्या सारे को लकवा मार गया क्या? मुझे तो लगता है हाँ, इसका जवाब हाँ है। एक सांसद इतना ताकतवर हो गया कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा है, देश की नाक कट रही है, और वो पूरा तंत्र उसके सामने नतमस्तक है। हालत ये है कि जो एफआईआर मेल पे हो जानी चाहिए, ईमेल की बात करते हो आप, गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात करते हैं आप, वो बच्चियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट के बाद एफआईआर होगी, उसके बाद बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें खुद ही कोर्ट में जाना पड़ा। ये कौन सा तंत्र, कौन से तंत्र की हम बात करें? तंत्र बचा है क्या? उसके बाद लड़कियों के ओनस क्या होता है पॉस्को एक्ट में, कि क्रिमिनल जो एलेज्ड, जिसके ऊपर एलिगेशन है, उसको प्रूव करना होता है कि मैंने ये नहीं किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश है ये तमाम तरह के पॉस्को एक्ट में। यहां इन बच्चियों को एक कहा जा रहा है कि तुम सबूत लेके आओ। उन्होंने तो अपनी व्यथा बता दी। अब मुझे ये बताइए, इतने भयंकर ताकतवर आदमी के सामने, जो ओलंपिक मेडल को 15 रुपए का बता सकता है, जिसके सामने पूरी केंद्र सरकार नतमस्तक है, उसके उसने कोई चीज की, आप कौन सा कैमरा लेके जाएंगे वहां पर? कौन से ऐसी डिवाइसेस आप लेके जाएंगे? संभव है क्या ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये सारा कवर अप है। दुख इस बात का है कि जो बेटियां कल तक प्रधानमंत्री उनको घर बुला के अपने परिवार की बेटियां कहते थे, जो मुख्यमंत्री उनको अपने ब्रांड एम्बेसडर कहते थे, और उसमें तमाम तरह की, आज वो किस चीज की ब्रांड एम्बेसडर? उनको घसीटा जा रहा है संसद के सामने, सड़कों पे। किस बात के लिए? कि वो न्याय मांग रही है। इसमें जो और भी खराब बात यूसुफ जी जो है, वो ये है कि जो पिछला 9 साल का वक्फा है, आज 9 ही साल हुए हैं कुदरती, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि इन 9 सालों में आपने देखा महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, बेटियों की ताकत, इनके तमाम जुमले, वायदे और पता नहीं क्या क्या ढकोसले किए गए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मैं आपको तमाम उदाहरण गिनाऊंगा कि हर बार ये सरकार, केंद्र की सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी किसके साथ खड़ी दिखाई दी? अपराधियों के साथ,
माफियाओं के साथ या आरोपियों के साथ, अत्याचारियों के साथ, हर बार उनके साथ खड़ी रही। और मैं चंद उदाहरण दूंगा कि समय की कमी है। उन्नाव याद होगा सारे देश को, हाथरस, कुलदीप सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद और अब ब्रजभूषण। और ये जो सीरीज है ये अंतहीन है। तो क्या ये नया भारत है? इस भारत की हम बात करते हैं। ये जो सेंगोल साम्राज्य जो बनाया गया है, जो 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 एक सोच बनाई गई है नारी उत्पीड़न की, ये हम सब के लिए शर्म की नहीं, डूब के मर जाने की बात है कि हम किसको लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र वो कि जिसमें आपने एक आग्रह किया, आप जांच तो कर लीजिए और आप कह दीजिए कोर्ट में कि साहब ये इनके आरोप सारे निराधार हैं, बेबुनियाद है। और मैं कहता हूं अगर बेबुनियाद है तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दीजिए आप, बेशक, मैं तो यहां तक कहता हूं। लेकिन करिए तो सही। आप किसके साथ खड़े हुए दिख रही है सरकार? आज सरकार सरेआम दिख रही है कि जो आरोपित है वो तो संसद भवन के अंदर है और जो उसकी पीड़िताएं हैं उनको सड़क के बाहर घसीटा जा रहा है। तो क्या ये इस देश का डेमोक्रेसी है? दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, पदक जो है किसी खिलाड़ी के लिए, किसी सेना के अधिकारी के लिए, जवान के लिए, वो गर्व करने की चीज है, पूरे देश को भी, उस व्यक्ति को भी। और जब कोई व्यक्ति ये फैसला करता है कि मैं इनको गंगा में बहा दूंगा, आप उसकी आत्मा की देखिए, उसकी पीड़ा कहां तक पहुंची है। जब उसका न्याय तंत्र से, सब तंत्र से भरोसा उठ गया है, तब वो इस तरह की बात करता है। तो क्या हमारी जो संवेदनशीलता थी वो इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि पूरा देश आंख बंद करके धर्म और जाति का चश्मा लगा करके अपने हिसाब से चीजों को कर रहा है? और आपने एक बहुत ही गंभीर बात कही अभी कि कुछ जो साधु संत और तमाम नामी लोग हैं वो रैली करने जा रहे हैं। किस बात की रैली करेंगे? वो न्याय तंत्र है क्या? वो पुलिस है क्या? मामला इन्वेस्टिगेशन नहीं है क्या? किस बात की रैली करेंगे? और इससे भी जो खराब बात, जो इसका जो मैसेजिंग गई कि अभी तक केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल को ये बच्चियां बैठी थी, आज तक केंद्र सरकार के किसी सरकारी अफसर ने, बड़े ने, खेल सचिव ने, खेल मंत्री ने, और राजनीतिक तौर पे एक पीटी उषा को छोड़ दीजिए, उनकी खुद की भूमिका संदेहास्पद है इस पूरे खेल में, किसी को आज तक संवाद करने की भी कोशिश नहीं की गई। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये है कि सरकार अपने पुराने पद चिन्हों पर चल रही है। उन्होंने किसानों के साथ क्या किया था, उन्होंने जो ये अग्निवीर वाले जवान थे उनके साथ क्या किया था, और अब महिला पहलवान का तीसरा नंबर है। और उससे पहले जो टेनी के जो लोगों ने जवाब जीप चढ़ा दी थी, वहां का क्या था? तो क्या ये एक पैटर्न है? पैटर्न है यूसुफ जी ये। लेकिन यहां मैं एक बहुत ही ऐसी बात कहना चाहूंगा जो इन पहलवानों को भी ध्यान रखनी चाहिए, और बहुत ही गंभीर बात है वो ये है कि जो जिस तरीके से प्लानिंग्स की जा रही है। देखिए ये पहलवान बेचारे खिलाड़ी, इनका कोई बहुत राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन या इस तरह के न्याय आंदोलनों में कोई बहुत एक्सपोजर नहीं। जिस तरीके से संसद पे जो पंचायत करने की बात की गई 28 तारीख को, मुझे लगता है कि जैसे ही नए संसद भवन के उद्घाटन की बात आई तो इनको अपना प्रोग्राम उस दिन चेंज कर देना चाहिए था। 28 को संसद भवन का था, 28 को इनकी पंचायत का था। कारण समझिए क्या है। अगर उस दिन जब संसद का उद्घाटन हो रहा है तो हाईएस्ट सिक्योरिटी होगी, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। तो जैसे ही वो डेट ऑफिशियली आई, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता भी था, हम जैसे आप जैसों को, कि बहुत दिन से खबर चल रही थी, तो इनके जो भी रणनीतिकार हैं उनको ये बात समझनी चाहिए थी कि उस दिन ना तो बाहर के लोग आ पाएंगे, ना खाप पंचायतें आ पाएंगी, ना महिलाएं आ पाएंगी पूरे देश से, और उसके अंदर कोई ऐसा माहौल ना दिया जाए जिससे सरकार को इनके तंबू उखाड़ने का अवसर मिल जाए। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन हर आंदोलन में आजकल ऐसे तत्व घुसाए जाते हैं जो दिखते हवा की तरफ, दिखते दिए की तरफ है, होते हवा की तरफ है। तो पहलवानों को, बेचारों को, उन्होंने तो अपनी पहलवानी की है, अपने वर्जिश की है, उनको ऐसे तत्वों से भी सावधान रहना पड़ेगा। कि मुझे ये बताइए, अगर 28 की बजाय वो 29 को संसद का घेराव करते तो मुझे उम्मीद है कि उनको न्याय मिलने की जो उनकी आवाज थी वो ज्यादा बुलंद होती, क्योंकि लोग भी पहुंच पाते और सरकार वो नहीं कर पाती जो उन्होंने किया। और आपने जैसे भावुकता वश जब एकदम बेचारे पहुंच गए हर की पौड़ी पर अपने अपने पदकों को विसर्जित करने के लिए, मुझे लगता है कि इस तरह की एक्सट्रीम स्टेप है ये। अब जिस तरीके से उनका जो सबसे बड़ा क्या था कि उनकी पहली उपलब्धि ये थी कि वो जंतर मंतर तक पहुंच पाए, और किसी को तो पहुंचने नहीं देते। और उसके बाद जितनी आसानी से सरकार ने एक योजना के तहत उनके तंबू उखाड़ दिए,
और अब ये था, कल दिल्ली पुलिस की आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी शाम को, उसमें कहा कि जी जहां जी ये कहेंगे जंतर मंतर को छोड़ के हम इनको आंदोलन की जगह देंगे। उन्होंने कहा साहब हम आज पदक बहाकर इंडिया गेट पे आमरण अनशन करेंगे। तो शाम को दिल्ली पुलिस, मुझे किसी ने बताया कि वो स्टेटमेंट आ गई है कि अब इंडिया गेट पे भी इनको परमिशन नहीं हाँ देंगे। जी, तो परमिशन डिनाइड। यूसुफ जी, इस पूरी जी बात को पहलवानों को भी ये समझना पड़ेगा कि वो बेचारे जन्मजात या प्रोफेशनल आंदोलनकारी नहीं है, या मोदी जी के शब्दों में कहूं तो वो आंदोलन जीवी नहीं है, वो न्याय जीवी है। वो न्याय मांग रहे हैं, उनको न्याय आपका जी तंत्र नहीं दे रहा है। तो पहलवानों को ना केवल अपनी लड़ाई मजबूती से लड़नी पड़ेगी, बल्कि उनको इस तरह के ट्रैप से भी बचना होगा, जो कहीं गलत एक कदम ना उठ जाए, कोई भी एक जी गलती। जी जैसे 28 तारीख की डेट को अगर उन्होंने चेंज कर देते वो, तो शायद जो परसों हमने वो जो देखा सारा का सारा, तो पहलवानों को जी सड़कों पे घसीटते हुए बूटों के नीचे और तमाम चीजें, वो जो जी दृश्य थे, विभत्स दृश्य थे, वो देखने को ना मिलते। मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा व्यवहारिकता के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ और अपनी मांगों पर मजबूती के साथ वो लड़ना चाहिए आंदोलन को। और केंद्र सरकार को भी कम से कम अब समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, मुझे ये उम्मीद थी, यूसुफ जी ईमानदारी की बात हूं, जैसे हम्म पिछली बार चुनाव परिणामों के बाद किसान आंदोलन समाप्त हो गया था पंजाब के किसान परिणामों के बाद, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि कर्नाटक में जो कुछ हुआ उसके बाद मोदी जी इन बच्चियों को बुला करके इनका रास्ता निकाल देंगे, लेकिन वो स्थिति भी चली गई। एक बात के साथ मैं अपनी बात कह रहा हूं कि आज जो हर की पौड़ी पे जो कुछ हुआ है, वहां जो इन बच्चियों के आंसू गिरे हैं, वो सैलाब बन सकते हैं, क्योंकि उसमें पीड़ा है, उसमें करुणा है, उसमें क्रंदन है। और सरकार को ऐसे किसी भी मिस एडवेंचर से बचना चाहिए कि जो पूरे देश की महिलाएं उनके खिलाफ खड़ी हो जाए। और आज जिस सत्ता के बाद में आप इतरा रहे हैं ना, आपको यूपीए का दौर याद होगा कि एक बुजुर्ग आदमी जी ने आके, चाहे वो किसी के भी वश में थे, वो किसी की भी इशारे पे थे, वो आज भी वो वही है। सारे देश में क्या हो रहा है वो तो बोलते नहीं। अन्ना हजारे की बात कर रहा हूं। तो जी वो पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस सरकार को ये सोचना चाहिए। और एक दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, 2004 का चुनाव याद होगा आपको, अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में ऐसा कोई माहौल नहीं था, शाइनिंग इंडिया की बात करते थे वो। और एक सुषमा स्वराज, जो मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, सारे प्रबुद्ध बैठे हैं, सुषमा स्वराज का केवल ये कहना है कि एक विदेशी महिला को अगर प्रधानमंत्री बनाया गया तो मैं एक भिक्षुणी का जीवन जीऊंगी। मैं आज भी ये मानता हूं कि अगर वो स्टेटमेंट ना आई होती एक महिला, क्योंकि पूरे देश की महिलाओं ने अपने आप को सोनिया गांधी से जोड़ लिया कि ये किस कारण से इनको निशाने पे लिया जा रहा है बिना कारण। तो महिला शक्ति, हो सकता है आपको उतनी संख्या में सड़कों पर ना दिखाई दे, लेकिन जो ये आज आंसू गिरे हैं और जो ये लगातार 23 अप्रैल से गिरते जा रहे हैं, ये पूरे देश की महिलाओं के अंदर एक ऐसा जन सैलाब तैयार कर रहे हैं, जिसको अगर वो सड़कों पर आ गया तो मोदी सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। यूसुफ जी, मैं क्यों इतना कहना चाहता हूँ।